नमस्कार दोस्तों, जॉब मंत्रा के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम नागेंद्र है। आई होप आप लोग सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। जो पिछला सेट हमने रीजनिंग का किया था उसमें 18 नंबर क्वेश्चन हमने छुड़वा दिया था, तो उसमें प्रिंटिंग मिस्टेक था और क्वेश्चन ये था कि आर जो है क्यू से किस प्रकार संबंधित है। तो देखिए क्यू टी और क्यू का क्या है रिलेशन, ए प्लस बी का मतलब है ए बी की पत्नी है, यानी टी जो है क्यू की पत्नी है। तो पत्नी के लिए हमने सर्किल बना दिया और पत्नी क्या फीमेल के लिए सर्किल बना दिया और मेल के लिए स्क्वायर कर दिया। ठीक, क्यू पी में क्या है कि क्यू क्रॉस पी ए बी का पुत्र है, यानी कि क्यू जो है पी का पुत्र है। ठीक, पी और यू में क्या है कि पी माइनस यू मतलब ए बी का पति है, यानी पी यू है यू का पति है, यानी पति का मेल हो जाएगा, ये फीमेल हो जाएगी, पत्नी हो गई। तो ठीक, अब u डिवाइड r, तो पिछले में प्लस था ये, लेकिन a जो है डिवाइड है, तो a जो है b की माता है, यानी u जो है r की माता हो गई। ठीक, अब देखिए q का पिता है p, तो इसकी माता u हो जाएगी, और r भी u, r की माता भी u है, तो q और r में क्या हो गया रिलेशन, या तो ये फीमेल होगा तो बहन हो जाएगी, अगर मेल होगा तो भाई हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं क्या इसका जेंडर आ रहा है। r डिवाइड s मतलब हो गया कि a जो है b की माता है, यानी r b की माता है, इसका मतलब जेंडर हो गया इसका फीमेल, और s कहीं यहाँ पे आ जाएगा। s और v में क्या है, s प्लस बी, यानी s जो है b की पत्नी है, ए बी की पत्नी, यानी s जो है v की पत्नी हो जाएगी। ठीक, ये हो गया। पूछ रहा r और q का रिलेशन, तो देखिए अब r q का रिलेशन पूछ रहा था, हमें यहीं तक करना है। ठीक, एग्जाम में हमें यहीं तक करना है, आगे करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर 18 नंबर क्वेश्चन मतलब ये दे दिया हो, 18 में 1 2 3 करके ऐसे क्वेश्चन दे दिया है, तब तो कर लीजिए, नहीं तो एक ही क्वेश्चन बन रहा है, तो ये चीज़ करने की तो कोई आवश्यकता है नहीं नीचे। तो Q और R का रिलेशन क्या हो जाएगा, देखिए भाई बहन का रिलेशन है, तो पूछ रहा है कि R Q से किस प्रकार है, तो R जो है इसकी बहन हो गई। ठीक, तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। तो आइए दोस्तों, आज जो है एक नया सेट हम लोग देखते हैं रीजनिंग का, सेट नंबर 5। ठीक, जो कि RO और अपर निजी सचिव के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है सेट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो सबसे पहले क्वेश्चन पहला देखते हैं कि 3 पद जो है किसी तरह से एक प्रकार से बेमेल पद का है, तो कोई भी आप जो है 2 लेटर उठा लीजिए, देख लीजिए क्या रिलेशन बन रहा है। जैसे अगर हम देखें जी के का मतलब हो गया 7 और 11, 7 और 11 का मतलब 7 और प्लस 4, इसमें प्लस 4 हो रहा है, लास्ट वाले जो 2 लेटर हैं। MP यानी 13 से 16 जा रहा है, यानी प्लस 3 हो रहा है। WZ यानी 23 से 26 यानी प्लस 3, ये भी हो रहा है। QT यानी 17 3 20, यानी ये भी 3 हो रहा है, यानी एक ही जो है प्लस 4 है, इसका मतलब आंसर A हो जाएगा। ठीक, तो इस तरह से आप लोग को जो है एग्जाम में अप्रोच करना है। ठीक, कि सबको आपको सब निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप जो है 2 टर्म पकड़ लीजिए। अगर ये सेम आता, मान लीजिए प्लस 3 रहता, तब हम आगे देखते, कुछ आगे का जो है निकालते रिलेशन, लेकिन यहीं पे हम देख रहे हैं कि ये अलग हो जा रहा है, तो यहीं से आंसर हमारा निकल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहे हैं ये 4 है और ये 68 है। ठीक, तो एक तो रिलेशन ये हो जाएगा कि सपोज के लिए कि 4 का क्यूब कर सकते हैं और 68 का मतलब प्लस 4 हो सकता है, यानी ये हो जाएगा इसका पैटर्न एक। और देखते हैं आगे क्या होता है, 5 का क्यूब और प्लस 3, यानी इस वाले का क्यूब कर रहा है और प्लस ये कर रहा है, इस वाले का क्यूब कर रहा है प्लस ये कर रहा है, इस वाले का क्यूब कर दीजिए और प्लस ये कर दीजिए। 6 का क्यूब होता है 216 और प्लस 2 यानी 218। ठीक, इसका मतलब ये वाला सही हो जाएगा, मिसिंग नंबर का है। ठीक, तो इस तरह से आप लोग दोस्तों करिए, और जो भी है क्वेश्चन किरण पब्लिकेशन का आप जो ले लीजिए, और इसी से आप लोग जो है रीजनिंग कर लगाइए। मिसिंग नंबर का है तो उसमें अच्छा खासा क्वेश्चन दे देता है, आप उस पर प्रैक्टिस करेंगे तो
आपको एक समझ में आ जाएगा कि क्या चीज़ जो है, कैसे कैसे टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। तो रीजनिंग में फिर आपको दिक्कत होने वाली नहीं है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि 4 संख्याओं में से एक जो है वही भिन्न है, तो बेमेल वाले को निकालना है। अब देखिए 441 दिया हो तो ये हो जाएगा 21 का स्क्वायर है, 527 तो किसी का स्क्वायर है नहीं, 961 होता है 31 का स्क्वायर, और 1089 होता है 33 का स्क्वायर। तो इसमें 527 दिया हुआ है, कोई किसी का स्क्वायर है नहीं, ठीक है। तो ये वाला चीज़ जो हो जाएगा अलग हो जाएगा, इसका ऑप्शन बी सही है। अगर आपको 30 तक का जो है स्क्वायर याद है तब तो ठीक है, नहीं तो देखिए 527 7 किसी भी स्क्वायर में जो है यूनिट डिजिट 7 नहीं आता है, इस तरह से भी आप निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए डाइस का है, कह रहा है कि 4 के अपोजिट क्या है। तो आप लोग डायरेक्ट देखिए क्वेश्चन पढ़िए कि 4 के अपोजिट क्या है, यही पूछता है, बाकी क्वेश्चन ज़्यादा पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर कुछ है तो वो तो अलग बन जाएगा, लेकिन देखिए यहाँ पे 4 का अपोजिट पूछ रहा है, तो हमने कहा था कि जो एक कोई कॉमन नंबर वाला आप जो है उठा लीजिए। जैसे अगर इस दूसरे और तीसरे को उठाएं आप, तो क्या कॉमन आ रहा है, एक कॉमन आ रहा है। अब एक कॉमन आ रहा है तो एक को पकड़िए और या तो एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज कोई एक डायरेक्शन आप कर लीजिए दोनों डाइस का। जैसे एक है तो एक से शुरू करिए, हमने कर लिया एंटी क्लॉकवाइज, तो 1 6 4 हो जाएगा। अब एक से यहाँ से भी एंटी क्लॉकवाइज कर लीजिए, तो एक के नीचे तो एक ही रहेगा, फिर 2 और 5, यानी कि ये एक दूसरे के अपोजिट आ गए, ठीक। तो 6 के अपोजिट 2 आ जाएगा, 4 के अपोजिट 5 आ जाएगा। 4 का हमें पूछा है तो यानी 5 इसका आंसर सही हो जाएगा, ठीक। देखिए ये है 5वां क्वेश्चन। तो इसमें क्या है कि साइन जो भी दिया रहता है प्लस माइनस जो भी है उसको चेंज कर देता है। तो सबसे पहले आप जो है जो डिवाइड वाला आप पकड़िए कि डिवाइड कौन सा चेंज हो रहा है, यानी निगेटिव वाले को डिवाइड कर रहा है। तो सबसे पहले आप निगेटिव वाले को पकड़िए यहाँ पे, तो 5 हो जाएगा और डिवाइड 2 का मतलब हो जाएगा बटे 2। अब देखिए डिवाइड को कह रहा है कि गुना हो गया है, तो गुना यहाँ 4 कर लीजिए, तो ये चीज़ आ जाएगी 2 और ये चीज़ जो है 10, यानी इतना का हमने क्या निकाल लिया 10। अब प्लस का क्या कह रहा है कि माइनस हो जा रहा है, तो ये हो जाएगा माइनस का 10, और गुना को कह रहा है प्लस, यानी 16 और प्लस 3 और माइनस 10, 16 3 19 और माइनस 10 का मतलब हो जाएगा 9, यानी इसका आंसर हो जाएगा 9। तो इस तरह से आप लोग लगाइए तो इजीली जो है आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है त्रिभुज जो है डॉक्टरों को कर रहा है निरूपित, वृत्त जो है खिलाड़ियों को निरूपित कर रहा है, आयत कलाकारों को निरूपित कर रहा है। तो भिन्न खंडों में संख्याओं व्यक्तियों की संख्या दर्शाती है। कितने खिलाड़ी न तो डॉक्टर हैं न ही कलाकार हैं। तो खिलाड़ियों का संख्या निकालना है जो कि न तो डॉक्टर है न ही कलाकार है, यानी डॉक्टर का मतलब वो त्रिभुज में ना आना चाहिए और कलाकार का मतलब है कि आयत में भी नहीं आना चाहिए। केवल क्या आना चाहिए, खिलाड़ी आ रहे हैं सर्किल तो सर्किल में आना चाहिए। तो देखिए एक ही नंबर जो है 26 जो केवल सर्किल में आ रहा है, तो इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा 26, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये है नंबर सीरीज का 176 84 40 और 16 के बाद जो है क्वेश्चन मार्क दिया हुआ। तो मैंने दोस्तों बताया था कि आपको पहले चेक करना है कि सीरीज जो है इंक्रीज कर रही है या डिक्रीज कर रही है, ठीक है। तो अगर इंक्रीज कर रही है तो उसमें या तो कुछ प्लस हुआ होगा या फिर कुछ गुना हुआ होगा, अगर डिक्रीज की हुई है तो कुछ उसमें माइनस हुआ होगा या फिर जो है डिवाइड हुआ होगा। अब प्लस या माइनस का जो होता है कि एक जो है कुछ नंबर जो होते हैं कम पे जो गैप होता है उनके बीच में टर्म के, वो कम का रहता है। और गुना भाग में क्या है कि नंबर जो है गुना में ज़्यादा इंक्रीज नंबर जो है बड़े जो नंबर इंक्रीज कर जाएंगे, और भाग में क्या है कि नंबर तेजी से डिक्रीज होंगे, ठीक। तो आप देखिए 176 है, फिर अगला 184 हो गया, फिर उसके बाद 40 हो गया, फिर 16 हो गया। इसका मतलब 16 के बाद अब फिर जो है ये 16 से भी छोटा ही ऑप्शन के बीच में ही कुछ जो ऑप्शन में दिया वही कुछ नंबर होगा, ठीक।
तो आप देखिए इसमें क्या हो सकता है कि डिवाइड ही हुआ होगा, क्योंकि नंबर तेजी से घट रहा है। ठीक है, तो अगर 176 का अगर 84 है तो 176 का मान लीजिए डिवाइड कर लीजिए, 2 से आधा कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 88। ठीक है, 176 को डिवाइड हमने किया तो हो गया ये 88। अब ये 84 है, इसका मतलब कुछ -4 किया होगा तब 84 बन गया। ठीक, अब 84 को अगर डिवाइड करिए तो ये हो जाएगा 42, और 40 है तो -2 किया होगा तो 40 हो गया होगा। अब 40 को किया है फिर डिवाइड करिए तो 20, और 20 - 4 16 है। ठीक, फिर 16 को डिवाइड करिए यानी 8, फिर 8 - 2। ठीक है, तो पहले क्या कर रहा है, पहले डिवाइड 2 और -4, फिर दूसरे वाले में कह रहा है डिवाइड 2 -2, फिर कह रहा है कि डिवाइड 2 -4, फिर क्या होगा डिवाइड 2 -2। यही पैटर्न हो रहा है। तो लास्ट वाला क्या है, डिवाइड 2 करके -2 है, 2 कर देंगे आप, तो इसका आंसर आ जाएगा 6। ठीक है, इस तरह से आप इसको लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये दिया हुआ है कोड वाला। तो इस तरह के क्वेश्चन में क्या करना, आपको जो पूछा है क्वेश्चन, ठीक है, उसको क्या करना है आपको कि जो स्टेटमेंट है उसमें आपको खोजना है। जैसे निट दिया हुआ है तो निट, अब 2 स्टेटमेंट में आपको खोजना है कि 2 स्टेटमेंट कम से कम वर्ड जो है कॉमन रहना चाहिए। देखिए इसमें एक पहले वाले में निट है, फिर है आपका निट, दूसरे वाले में ही निट है। ठीक, तो इसका मतलब ये दोनों जो वर्ड है ये दोनों कॉमन है, तो जो इसका अर्थ दिया हुआ है वो भी कॉमन होगा। ठीक है, वाटर वाटर दोनों में कॉमन आ रहा है, इसका मतलब निट का मतलब हो गया वाटर। ठीक, तो निट का मतलब यहाँ पे ऑप्शन भी सही हो जाएगा। ठीक, इसी तरह जो है आप पिट का निकाल लीजिए, तो पिट को देख लीजिए कि कहाँ कहाँ है, पहले वाले में है पिट, उसके बाद कहाँ है, तीसरे वाले में है। ठीक, तो ब्रिंग मी वाटर और गिव मी मनी, यानी मी जो है दोनों में कॉमन आ रहा है, तो पिट का मतलब हो जाएगा मी। इस देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि पूछ रहा लाइफ, लाइफ के लिए कौन सा है, तो अब देखिए लाइफ इसमें है एक में, और इधर भी लाइफ है, यानी दूसरे और चौथे में लाइफ आ रहा है, तो दूसरे में देखिए जिट है, इसमें भी जिट है, यानी लाइफ का क्या हो जाएगा जिट। ठीक है, इस तरह से आप लोग इजीली कर सकते हैं। ये मतलब एकदम शॉर्टेस्ट फॉर्म है, नहीं तो आप जो है फिर वो निकालिए कि क्या नाम है वाटर क्या है। ठीक है, तो इतना ज़्यादा हमको निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप देखिए क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, और स्टेटमेंट में वो जो है 2 वाला स्टेटमेंट ऐसा खोजिए कि जो दोनों में वो वर्ड जो है कॉमन हो जाए, फिर उसी तरह से फिर निकाल लीजिए। एनोलॉजी का क्वेश्चन है, तो लुब्धा को क्या बोलते हैं, देखिए ये हिंदी दिया हुआ है, इसका है सीरियस, और ये हो जाएगा स्टार, प्रपोर्शन है सिग्नस, को क्या बोलेंगे। ठीक, तो सीरियस जो क्या होता है, एक स्टार का नाम है सीरियस। ठीक, जैसे कि आपको सन एक स्टार है, सन से हम पृथ्वी सबसे, सन के बाद जो है जो दूसरा नज़दीक वाला है उसको बोलते हैं, आपने सुना होगा प्रोक्सिमा सेंचुरी का नाम। ठीक है, तो ये सब स्टार का नाम है। इसी तरह सिग्नस क्या है, ये एक कॉन्स्टेलेशन, इसको बोलते हैं तारामंडल, हिंदी में इसको बोलते हैं कॉन्स्टेलेशन। ठीक, तो मतलब कॉन्स्टेलेशन तारामंडल, तारों का झुंड जो होता है उसको सिग्नस बोलते हैं, सिग्नस। ठीक, सिग्नस हो गया, या फिर आपने सुना होगा एंड्रोमेडा या मिल्की वे हम लोग का है गैलेक्सी नाम, तो ये सब क्या है तारों का झुंड, उसको तारामंडल। तो इसी तरह सीरियस को जो है स्टार बोलते हैं, तो सिग्नस एक तारामंडल है यानी कॉन्स्टेलेशन है, इसको यही तरीके से बता सकते हैं आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है 16 जो है ये भी एनोलॉजी का ही क्वेश्चन है। तो 16 देखिए 272, तो सबसे पहला आपको काम क्या करना है कि इसका जो अगर देखिए पहले टर्म से दूसरा टर्म अगर ज़्यादा बड़ा है तो सबसे पहले आप देखिए कि स्क्वायर है क्या,
स्क्वायर अगर 16 का निकालेंगे तो 256 हो जाएगा। अब ये दिया है 272, तो 272 में से अगर माइनस कर लें तो कितना हो सकता है, 6 और 1, ठीक, यानी 16। यानी क्या यहाँ पैटर्न फॉलो हो सकता है कि 16 का स्क्वायर किया और फिर प्लस 16 कर दिया है, ठीक है। तो अगर हम 21 दिया हुआ तो 21 का स्क्वायर कर लें और प्लस 21 कर लें तो क्या देखिए आंसर आ रहा है। तो 21 का स्क्वायर होता है 441 और 21 जोड़ दीजिए तो 2 4 2 6 यानी 462। इसका मतलब ये वाला ऑप्शन सही है, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग लगा सकते हैं। आप प्रैक्टिस करिए दोस्तों। रीजनिंग में देखिए कुछ है नहीं बताने का कि क्या बताएं, तो एक तर्क जैसा है, ठीक है। मैथ्स वगैरह रहता है तो उसमें तो आदमी कंसेप्ट बता सकता है। रीजनिंग क्या है कि आपको प्रैक्टिस करना होगा और आप अगर प्रैक्टिस करने लगेंगे तो खुद ब खुद जो है वो चीज़ आपके दिमाग में आने लगेगी, ठीक है। मैं तो यही इतना बता सकता हूँ कि ऐसे ऐसी चीज़ें हो रही है। आप प्रैक्टिस करिए, क्वेश्चन जो भी मिल रहा है तो धीरे धीरे आप जो है पैटर्न पकड़ने लगेंगे, ठीक है। 13वां क्वेश्चन देखिए, जस्ट है। देखिए ये भी वही चीज़ है, क्या नाम है, एनोलॉगी ही है। तो जस्ट को देखिए ये लिखा है तो हैंड को क्या लिखेगा, ठीक है। तो आपको सिंपल क्या है इस वाले क्वेश्चन में मैं बताया हूँ कि आपको ऑप्शन पे पहले ये करना है, ठीक है। सबसे पहले आप इन दोनों का जो पैटर्न हो वो निकाल लीजिए, ठीक है, तभी आप ऑप्शन पे काम कर पाएंगे। तो JIUT यानी एक एक माइनस हो रहा है। आप साफ देखिए कि एक एक माइनस हो रहा है। तो कुछ जैसे कुछ पैटर्न तो आप जैसे देखते ही पता चल जाएगा आपको, कुछ पेन भी नहीं उठाने की जरूरत पड़ेगी। लेकिन कुछ पैटर्न ऐसा बना देता है जैसे कुछ कॉम्प्लिकेटेड बना देगा। जैसे अगर यहीं पे होता है कि जस्ट में लिख दिया और ये इसका बना देता है, ऐसे इसका बना देता है, फिर ऐसे, तो आपको थोड़ा सा इसको पैटर्न जो है निकालना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि एक जो है निकालने से, अगर मान लीजिए हमने T का S से निकाल लिया, अब क्या पता कि जो है उसका J से S का निकाला हो, ठीक है। तो आप जब पूरा पैटर्न निकालेंगे तभी पता चल पाएगा क्या पैटर्न फॉलो कर रहा है। तो इसलिए थोड़ा सा ये इसका पैटर्न जो है निकालने का आप थोड़ा सा एक कोशिश करिए। लेकिन अगर आप देखिए कि अगर इजी दिया हुआ है, जैसे इसमें दिया हुआ है, तो एक एक माइनस हर टर्म में से कर दिया है, तो इस पर तो कुछ पेन उठाने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है। इसी तरह जो है आप इसको कर लीजिए। फिर उसके बाद अब जब एक बार आपने पैटर्न सेट कर लिया तो बस आप क्या करिए, तुरंत जो है ऑप्शन पे आइए, ऑप्शन पे आइए और ऐसा वाला वर्ड उठाइए जो चारों ऑप्शन में अलग अलग हो, ठीक है। अगर हम बीच वाला उठाते हैं, बीच वाला अगर ये वाला उठाते हैं तो क्या होगा, ST यानी N है तो M होगा, यानी एक माइनस हो रहा है तो M होगा, यानी B और C तो कट गया, ठीक है। दो ऑप्शन आपने एलिमिनेट कर दिया, ठीक। अब हमको एक ही दो ऑप्शन पे ही काम करना है। तो पहला वाला निकाल लीजिए, देख लीजिए, इसमें I है, इसमें G है। तो पहला वाला देखिए ये भी माइनस हो रहा है तो H का माइनस होगा तो क्या हो जाएगा, G हो जाएगा, यानी D ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक। इस तरह से आपको पूरा करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक। ऑप्शन पकड़िए और तुरंत ऐसे निकालिए। लेकिन हाँ, एक बार ये पैटर्न आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो किसी में इजी दे दिया है तो आपको दिख जाएगा, अगर प्रैक्टिस आपने किया हुआ है तो तुरंत दिख जाएगा कि नहीं, हाँ एक एक माइनस है, या फिर वो इजीली दिख जाएगा। अगर कुछ कॉम्प्लिकेटेड किया हुआ है तो आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा और निकालना पड़ेगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 7 का 54 है। तो देखिए 7 है और फिर ये 54, एक जो है 7 से तो ज़्यादा ही, बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन करीब जो है गुना पे ही बैठेगा ये, ठीक है। तो पहले सबसे पहले आप क्या करिए, स्क्वायर ही कर लीजिए। 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा और 54 लाना है, यानी +5 किया होगा, ठीक। तो अगर हम जो है यहाँ पे देखिए 8 नंबर है तो यानी 8 का स्क्वायर होगा और +5 कर दे तो 64 और +5 69, यानी 69 किसी में है, ए में दिया हुआ है, इसका मतलब ए वाला ये ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा कि कौन सा एक जो है भिन्न है, कह रहा DEHINOUV, यानी एक के बाद एक सबका है, कुछ गैप है नहीं, यानी क्या कर सकते हैं इसमें, DE का मतलब 4 और 5 9, HI का मतलब 8 9 8 17, NO 14 15 29, UB 21 2 42 और 1 43, ठीक है।
तो इस तरह से आप देखिए तो एक ही जो है डिविजिबल नंबर है ये, बाकी सब प्राइम नंबर है, ठीक है, अभाज्य संख्या है, एक ही ये भाज्य संख्या है। तो हम कर सकते हैं कि ये इसका ऑप्शन सही होगा, ठीक है। अगर आप लोग को कोई और पैटर्न मिल रहा हो तो जरूर कमेंट में बताइएगा दोस्तों। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि कह रहा है कि 3 अंक जो है एक तरह समान है और एक जो है भिन्न है। 344, अब देखिए 7 का क्यूब होता है 343, क्यूब अगर आपको याद है तो तुरंत आप पकड़ लेंगे, 343 और +1 किया हुआ 730, 730 का मतलब हो जाएगा 9 का क्यूब होता है 729 और एक प्लस किया हुआ है, ठीक। 1003 का मतलब 10 का क्यूब और +3 हो जाएगा, और 1729 का मतलब 1728 होता है 12 का क्यूब और +1, यानी कि ये सी वाला ऑप्शन अलग है, ठीक है। सब में क्यूब करके +1 कर रहा है, इसमें क्यूब करके +3 कर दिया है जो सी वाला ऑप्शन है, तो इसलिए जो है सी सबसे अलग है, तो सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कूटभाषा राइस को ये लिखा जाता है, वे को क्या लिखा जाएगा, यानी राइस। अब देखिए इसमें थोड़ा सा आपको पैटर्न निकालना पड़ेगा, तो आप तो निकाल लीजिए राइस और MNXJ, यानी कि आप देखिए तो राइस यानी कि इसमें से -5 हो रहा है, इसमें +5 जोड़ रहा है, इसमें -5 हो रहा है, इसमें +5 जोड़ रहा है, यानी +5 -5 +5 -5, यही है पैटर्न, ठीक। अब आपने पैटर्न निकाल लिया, ठीक, तो -5 +5 यही हो रहा है। तो सबसे पहले आप देखिए ऑप्शन पे जाइए, ऑप्शन पे हमको एलिमिनेट करना है, तो सबसे ज़्यादा डिफरेंट क्या लग रहा है, पहला और तीसरा जो है दिख रहा है डिफरेंट। तो अगर माइनस करते हैं वे ये इसमें 5, तो ये 23 पे आता है -5 यानी 18, तो यानी R आएगा पहले स्थान पे, तो ये वाला ऑप्शन कट गया, ये वाला कट गया, आप 2 बचा, ठीक। तो आप जो है तीसरे वाले पे काम कर लीजिए, क्योंकि बाकी सब सेम है, तो तीसरा वाला जो है आपका एक घटा जुड़ा यानी घटेगा, यानी E5 पे तो 5 माइनस कर दिया यानी Z हो जाएगा, तो Z का मतलब ये हो जाएगा, ये भी कट गया, तो D वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। अगर आप देखिए हमको थोड़ा बताने में टाइम लग रहा है, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस किए तो ये तुरंत जो है लग जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है DIG बराबर 40, लीप बराबर 48, तो DIG का मतलब हो जाएगा 4 और 9 और 7, 9 4 13 7 20, 20 दूना 40, यानी दूना बैठा दिया, और इसका हो जाएगा 12 5 1 6 6 1 7 5 12 12 24, 24 दूना 48, ठीक। तो यानी जो भी नंबर जोड़ के उसका दूना कर दिया है, तो आप बस इसका कर लीजिए, 20 और 18 कितना हो जाएगा 38, और ये 21 है, 14 है और 11 है, ये हो जाएगा 25, और 25 26 36 46 8 46 4 50 30 80 4 84, यानी कि 168 इसका आ जाएगा, ठीक है। 84 आएगा जोड़ने पे, उसका दूना कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है 16 30 62। अब देखिए ये जो है इंक्रीजिंग वाली सीरीज है, ठीक। तो एक तो देखिए 16 से 30 हो रहा है, यानी 14 बढ़ रहा है, या फिर आप कह सकते हैं कि दोगुना में से -2 किया हुआ है, तो 16 गुना 2 और -2, और 30 गुना 2 प्लस 2, और 62 गुना 2 -2, यानी दूना -2 प्लस 2, यही पैटर्न चल रहा है, ठीक है। तो पैटर्न एक बार आपने फाइंड कर लिया तो बस आप इस पे अप्लाई कर दीजिए। आप देखिए इसमें हो रहा है +2 -2, इसमें हो रहा है गुना 2 प्लस 2, एक सेकेंड कुछ ऐसे लिखें, देखिए इसमें हो रहा है प्लस गुना 2 -2, गुना 2 प्लस 2, गुना 2 -2, गुना 2 प्लस 2 और गुना 2 -2, यानी कि 0 यूनिट प्लेस पे तो आएगा, ये तो बात पक्की है। 24 दूना 48 यानी 480,
और -2, 6 दूना के 12, 80, 92 -2 यानी 490। ठीक, इस तरह से आप कर सकते हैं। देखिए 246 है, आपको 2 गुना करना है। आप सीधा सीधा 24 का 240 को 2 गुना कर दीजिए, तो 24 दूना 48 होता है, 480 हो गया। ठीक, तो 480 से तो प्लस ही जाएगा, क्योंकि हमें अभी 6 का गुना और करना है। ठीक, तो देखिए 480 तो ये दिया हुआ है, इससे प्लस में ही रहेगा। ये भी कट गया, ये भी कट गया, यानी ये वाला ऑप्शन है। ऐसे आप ऑप्शन से भी कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है EFGHI, यानी कि जो बीच वाला है, देखिए पहला तो ये सेम है, इसका मतलब इसको तो हम लेंगे नहीं, एलिमिनेट करना है हमें। ठीक, तो आप ले लीजिए लास्ट वाला। ठीक, तो Y से D मतलब 5 जोड़ा है, D से I यानी फिर 5 जोड़ा है, I से 5 जोड़ेंगे तो 14, 14 का मतलब N। ठीक, तो N एक ही में है, यानी जो है बी ऑप्शन सही हो गया। एक ही बार में आपका देखिए N ऑप्शन सही हो गया। ठीक है, तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। दोस्तों जरूर कमेंट करिए, बताइए क्या है, आपको सेशन अच्छा लगा कि नहीं लगा। ठीक है।